हाय गाइस। अच्छा, कुछ लोगों का सवाल था कि आज ये जो ऑफ़र जो अभी आज आया है, उस ऑफ़र में था कि 18 तारीख से, जो कि मेरे ख्याल से आज है, 18 तारीख से जो भी, अगर मैं ये दिखाऊं इधर, इसको 18 तारीख से जो भी आदमी इस बिज़नेस में आएगा और इन्वेस्ट करेगा उसमें 50% का इजाफा होगा। वो सेम चीज़ जो पहले जो कंपनी जब लॉन्च हुआ था उसके पहले ये ऑफ़र था कि हम जो भी अमाउंट डालेंगे उसका 50% कंपनी उसको ऐड करेगा, वो ऑफ़र था। तो ये ऑफ़र जो है 15 को ख़त्म हो गया, फिर आया 16, 17, यानी 15, 16, 17 और 18 तारीख जो आज है, आज से फिर से ये शुरू हो गया है। तो अब जितने भी जो भी नया आदमी आएगा और जो इन्वेस्ट करेगा, या जो एग्जिस्टिंग आदमी है अगर इन्वेस्ट करता है, अगर डालता है, तो उसमें उसको 50% मिलता है। ये तो कंफर्म है। अब सवाल उठता है ये कि जो आदमी 15, 16, 17 को आया और जिसने इसमें इन्वेस्ट किया, उसका क्या होगा? अब जो मुझे समझ में आता है, जाहिर सी बात है, एक वो ऑफ़र है, उसमें तो वो कंपनी का है, हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना। कोई आदमी कुछ नहीं कर सकता है। कंपनी का चीज़ कंपनी जानती है, कब ऑफ़र निकालना है, कब नहीं निकालना है। और हम सब लोग जो हैं बिल्कुल एक ही बोट पर हैं। हम सब लोग आपकी तरह से हैं। बस ये है कि काफ़ी लोगों को पास टाइम नहीं होता है कुछ इन्फॉर्मेशन को निकालना, उसको फिर शेयर करना, लोगों को बताना। इसलिए जो है मैं ट्राई करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को मैं निकालूँ और निकाल के मैं शेयर कर सकूँ। क्योंकि मेरे पास टाइम अगर है तो मैं निकालता हूँ, ट्राई करता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकालूँ। तो मुझे ये समझ में आया कि जो लोग 15, 16, 17 को जो ज्वाइन किए हैं, वो ये मिस कर गए हैं। अब हम यहाँ पे दो चीज़ कर सकते हैं। एक तो हम बर्दाश्त कर सकते हैं कि अब वो तो एक ऑफ़र है, ऑफ़र के अंदर जो आया सो आया, ऑफ़र नहीं था, कोई कुछ नहीं कर सकता था। एक तो हम ये काम कर सकते हैं कि एक हम बर्दाश्त कर सकते हैं, और दूसरा कि हम कंपनी को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अब रिक्वेस्ट करना बनता नहीं है, लेकिन फिर भी जो है, क्योंकि उनका कंपनी, जिसका भी कंपनी है और जिसका ही ऑफ़र है, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि हमको एक जो है ना रिक्वेस्ट करना चाहिए। मैंने क्या किया है, जैसे आप ये देखें, जो ये बता रहा है कि 18 कहाँ गया था, कि ये जो दिखा रहा है 18 जून से 26 तक, ये आपको दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि मैंने क्या किया फिर, अभी हम IBO ट्रेड, वो कहाँ है अभी, अच्छा IBO ट्रेड, हम यहाँ जाते हैं। ये IBO ट्रेड है। अब IBO ट्रेड में यहाँ पे अगर आपको मालूम होगा कि यहाँ पर हम मैसेज भी कर सकते हैं कंपनी से बात भी कर सकते हैं। मेरे पास कई सवाल भी थे जो मैं टाइम टू टाइम जो है कंपनी को भेजता हूँ और वो वहाँ से जवाब भी देते हैं। मैं आपको भी दिखाता हूँ कि मैंने क्या सवाल किया और क्या जवाब आया। ये देखें, मैंने सवाल किया था उनसे कि ये जो है अगर ये सवाल को देखिए, अगर एवरी डे वॉट एवर वी गेट 1.5%, डज इट एड अप बाई इट सेल्फ, और डू वी हैव टू ट्रांसफ़र दैट अमाउंट टू द ट्रेड। जो पैसा जो हम जो कमाते हैं 1.5%, क्या ये अपने आप ऑटोमेटिकली उसमें ट्रेड में लग जाता है, या हम लोगों को करना पड़ेगा? हम लोग को जो है ना उसको उस अमाउंट को बाद में ट्रेड में डालना पड़ेगा। ये मेरा सवाल था। तो आपके सामने देखिए ये आंसर आया है, जो लिखा हुआ, इट सेटल्स ऑटोमेटिकली आफ्टर द ट्रेड। वो खुद जो है ना वो ट्रेड में खुद ही चला जाता है। तो ये इसका जवाब आया था। तो ये वीडियो बनाने का मकसद था, आपको दिखाने था कि ये एक तो ये फेसबुक है जहाँ से हम सवाल जवाब कर सकते हैं, हमारा जो है ना आंसर आ जाता है, और सेम एक अपने सिस्टम पे भी है। लेकिन यहाँ पे मैंने सवाल किया, आज फिर मैंने सवाल किया उनको। मैंने ये फ़ोटो शेयर किया, जो अगर आप देख सकते हैं, ये फ़ोटो मैंने शेयर किया, सेम फ़ोटो जो अभी मैंने आपको दिखा रहा था, जो 18 से 26 तारीख और जो था वो सेम फ़ोटो था। एनीवे, उसमें मैंने ऑलरेडी उनको ये बात लिखा है कि जो लोग 5 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक जो आए थे, हम सब लोगों को 50% तो मिला। जो भी लोग आए थे, मैं भी आया था, काफ़ी लोग आए थे। लेकिन फिर ये ऑफ़र 15 तारीख को जब कंपनी रिलीज़ हुआ, तो जहाँ पे 1% मिलता था, वहाँ पे मिल रहा है 1.5%, जो कंपाउंडिंग होने लगा। वो बहुत बेहतर हुआ, ज़बरदस्त तरीका हुआ, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन अभी सवाल ये है कि 15 तारीख को, 16 तारीख को और 17 तारीख को ये ऑफ़र नहीं था, और आज ये नया ऑफ़र है। तो अब जो 3 दिन में जो लोग इसमें ज्वाइन किए हैं, उन 3 दिनों में उनको लगता है कि थोड़ा सा जो है ना उनके साथ बर्ताव सही नहीं हुआ, या फिर वो ऑफ़र से महरूम रह गए। अब बात है कि ये तो कंपनी का ऑफ़र है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन फिर भी मैंने अपने सारे टीम की तरफ से मैंने ये मैसेज उनको दिया है, और ये मैसेज आप खुद भी पढ़ सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। देखिए, मैंने खुद लिखा हुआ है कि थैंक यू फॉर इंट्रोड्यूसिंग दिस न्यू प्रमोशन, हाउएवर सम मेंबर्स हैव रेज्ड अ कंसर्न रिगार्डिंग दोज हु फंडेड और इन्वेस्टेड देयर अकाउंट
on June 15, 16 and 17 before the promotion was announced. Since they have joined just a few days before the offer period and didn't have the opportunity to benefit from the 50% program. Exactly जो मैंने सारी बात आपको कही है वो सारी बात को लिख करके मैंने भेज दिया. अब जब इनका जवाब आएगा तो फिर मैं आपको शेयर कर दूंगा. लेकिन ये वीडियो बनाने का मेन मकसद ये था कि मैं अभी ये फील कर सकता हूँ कि शायद जो है 2-3 दिन में जितने लोग आए थे उनके साथ थोड़ा सा जो है ना बेचारे वो लूज़ कर गए. तो अब करने के लिए हम कोई कुछ नहीं कर सकते हैं, या सब्र ही कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं. तो मैंने कहा कि सर सब्र भी कर लेते हैं लेकिन साथ साथ एक मैसेज भी कर देते हैं. वो कहावत है कि हरकत में बरकत है. ना तो है ही है, ट्राई करने में क्या जाता है. कल रात में आयाज भाई का एक मैसेज भी आया था ग्रुप के अंदर. उसमें यह था कि हर बात में ना तो होता ही है लेकिन शायद जो है ना थोड़ा ट्राई कर लेते हैं, हाँ कर लेते हैं, शायद बात बन जाए. इसलिए भैया मैंने मैसेज किया है. खैर एनीवे, अगर कोई भी अपडेट अगर आएगा तो मैं वीडियो बना के फिर शेयर कर दूँगा. थैंक यू वेरी मच.